बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जफर मकसूद ऑफिशियल। आज बड़ा दिन था। पाकिस्तान के आइन के हवाले से एक बड़ी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। उस समाअत का अहवाल अभी आपसे जो है आप वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और आज जो 3 दिन का वक्फा था, यानी कि हफ्ता इतवार समाअत नहीं हो सकी और उसके बाद जो है आज जो समाअत हुई है तो क्या हुआ है। सबसे पहले तो जो ये 2 दिन थे इसमें पीडीएम की जानिब से एक मॉडल टाउन में जो है वो मुश्तरका मीटिंग की गई पीडीएम की, और उसमें जो है वो एक एलामिया जारी कर दिया गया कि जी हम जो है वो बाइकाट कर देंगे, इस अदालती कार्रवाई का हम बाइकाट करेंगे। और इसी तरीके के जो है वो दीगर बयान जो है वो आते रहे। इसके साथ जो है वो जजेस पे जो है जो तीनों मौजूद जज साहिबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब पे जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया गया। और बार बार सिर्फ एक ही बात की जा रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट का अगर फुल कोर्ट बनता है तो हम जो है उस फैसले को जो है मानेंगे। अदरवाइज उन्होंने आज फैसला आने से पहले ही या आज की भी समाअत से पहले ही उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ सुबह, और वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंची है। आज मौजूद थी जो कह रहे थे कि जी हम जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो आइन नहीं तोड़ने देंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। तो सुबह समाअत का आगाज जिस वक्त हुआ तो वो जो बाइकाट कर रहे थे, वो जो जजिस पर अदम एतमाद कर रहे थे, वो सब वहाँ जो है वो मौजूद थे। और जब आगाज हुआ और फारूक एच नाइक ने जो है वो दलाइल देना चाहे तो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकालमा किया कि क्या आपने बाइकाट ख़त्म कर दिया है। आप तो जो है वो बाइकाट कर रहे थे इस अदालती कार्रवाई का। और इसी तरीके से जो है वो दीगर जो वुकला वहाँ मौजूद थे पीडीएम के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सुनने से इनकार कर दिया। उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी टीवी पे जो है वो किस किस्म की गुफ्तगू होती रही, किस किस्म की जो है वो जबान इस्तेमाल होती रही और बाइकाट की बातें की गई। और तो उस पर फारूक नाइक ने कहा कि नहीं, हमने तो कोई जो है वो बाइकाट नहीं किया। तो जिसपे उस एलामिया का जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो जिक्र किया कि जी ये तो एलामिया जो है वो जारी हुआ है पीडीएम की मुश्तरका मीटिंग का। तो हर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जमातें थी पीडीएम की उनके वुकला को सुनने से जो है वो इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश हुए आज हुकूमत की तरफ से, और सिर्फ कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी, वही डिले टैक्टिस कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए। पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि ये फैसला जो खुद नोटिस का था 4-3 से था या 3-2 का था। तो इस पे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने रिमार्क्स दिए और इस मामले में उन्होंने लाके जो है वो एक जगह खड़ा कर दिया कि जी ये है मामला। अब आप आए आइन और कानून की बात पर, इलेक्शन की बात पर। तो एक तरफ आज सेक्रेटरी दिफा पेश हुए, सेक्रेटरी खजाना पेश हुए, और सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना से जो है वो पूछा गया तो उन्होंने सेक्रेटरी खजाना तो बता रहे थे कि जी बिल्कुल लुटे पुटे हैं, पाकिस्तान की मईशियत तबाह हो गई है, डॉलर हमारे पास है नहीं, और जो है मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया है और 20 अरब जो है वो नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए। पर जजेस जो है वो बिल्कुल होमवर करके तैयार बैठे हुए थे, अदलिया तैयार बैठी हुई थी, क्रॉस क्वेश्चन हुए, रिमार्क्स आए, और उसके बाद जो है वो अदालतों में जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहों की कटौती से लेके और बहुत सारे ऑप्शन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए। और उन्होंने कहा कि अगर अभी नहीं होते हैं तो 8 अक्टूबर को जो है वो क्या गारंटी है कि मुल्क में जो है वो ये सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर इस मामले को 8 अक्टूबर से भी जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो एक तरफ तो सेक्रेटरी खजाना का जो है मामला था, दूसरी तरफ जो है वो सेक्रेटरी दिफा पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में जो है पूरे मुल्क में सिक्योरिटी का बहुत मसला है, हालत जंग में। तो जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर फौज हालत जंग में है, सिक्योरिटी खदशात हैं और फौज ऑपरेशंस में मसरूफ़ है, तो हम अफवाज पाकिस्तान से पाकिस्तान की बर्री फौज को तो नहीं कहते हैं, इसमें फ़ज़ाइया शामिल है, इसमें एयरफोर्स शामिल है, इसमें नेवी शामिल है,
इसके अलावा जो है जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली जफर साहब, उन्होंने कहा कि जी रिजर्व जो रिटायर्ड फौजी हैं और रिटायर्ड जो अफसरान हैं वो भी मतलब उनको भी जंग के लिए तैयार रखा जाता है, तो उनकी खिदमत लें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा सेक्रेटरी दिफा से कि क्या ऐसी कोई आपके पास जो है वो रिजर्व फौज होती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हमारे पास है और हम उनको जो है वो हंगामी हालात में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो सिक्योरिटी के मामला थे, जो खजाने के मामला थे, वो तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिए कोर्ट में, और उसके बाद भी जो है वो बताया गया कि जी आपको टाइम दिया गया था कि कोई मुज़ाकरात करें, कोई पेशरफ्त हो, कुछ और डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आए, कोई सियासी राब्ते नजर आए, तो फिर शायद हम इसमें 4-6 दिन, एक हफ्ते का जो है वो गैप दे दें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे हैं। और आइन जो है वो ये कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। और दूसरा 1988 के इंतखाबात का भी उन्होंने हवाला दिया कि 1988 में जो इंतखाबात आगे हुए थे तो वो अदालती हुक्म पर हुए थे। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को जो है अपनी मर्जी से जो है वो 8 अक्टूबर ले जाए। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी ये वॉलीबॉल और टेबल टेनिस खेल लेते इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलके, और इनका 8 अक्टूबर को भी जो है वो इलेक्शन करवाने का कोई जो है वो इरादा नहीं था। इनका इरादा जो है वो 8 अक्टूबर में भी मुआशी एमरजेंसी लगा के इसको और 1.5 साल जो है वो खींचने का था। पर अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है डट गए और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, आइन से इनराफ करते हुए आइन शिकनी का कोई काम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जो भी समाअत हुई है उसमें जो है इनके पास सिवाय कि फुल कोर्ट बना ले, और फिर फुल कोर्ट बनाने की स्थिति भी कैसी हो रही है कि जिन जजेस ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया, जो अलग हो गए या खुद अलग हो गए, उनको छोड़ के फुल कोर्ट बना ले। तो उनको छोड़ के फिर फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ सादा लफ्जों में कहते थे कि जी उन जजेस का जो है वो एक बेंच बना दें कि जो हमसे मुत्तफिक हो, हमारी बात से मुत्तफिक हो, और वो फैसला जो है वो हमें जो है हमारी मर्जी का दे दें। या इससे ज़्यादा एक इस्तेदा और कर लेते कि जी इस लार्जर बेंच में जो है वो मरियम नवाज को और अता तारड़ को, बिलावल भुट्टो को, मौलाना फजलुर रहमान को, इनको शामिल कर लें ताकि फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आ जाए। क्योंकि हमें आपके फैसलों से आइन और कानून के जो है वो नहीं नजर आ रहा फैसला होते हुए। वो फैसला तो उस वक्त था कि जिस वक्त आपने 9 अप्रैल को जो है वो असम्बलियां बहाल कर दी थी और अदम एतमाद का जो वोट था वो लेने के लिए कह दिया था, वो फैसला हमारी मर्जी का था तो हमें समझ में आया था। तो आज भी पीडीएम की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो लार्जर बेंच बने, या उन जजेस, वो जजेस के जो हमारे हम ख्याल हैं या जिनका पहले ही मौक़िफ़ जो है वो पता चल चुका है, वो जो है इस केस को जो है वो सुन ले। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बार बार हमारे जो है वो इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। ये हमारा काम है कि हम इसको 3 रुकनी बेंच से सुने, लार्जर बेंच से या फिर फुल कोर्ट से। ये समाअत हो रही थी और दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट में एक मुश्तरका इजलास हो रहा था जिसमें आज परेशानी चेहरे पे जो है वजीर आज़म पाकिस्तान के नजर आ रही थी, आया थी, और वो कह रहे थे कि जी हम इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को जो है वो नहीं मानते। ना माने, मरियम औरंगजेब कहने लगी कि नहीं, हम यहाँ जो है वो इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। जी ना करें, ये फैसला आने के बाद अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आपका फिर बोरिया बिस्तर जो है वो भी गोल होता हुआ नजर आ रहा है और फिर आप भी जो है वो घर आ जाते नजर आ रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी की तरह कर लें। पर इस सारे मामले में जो है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को महफूज कर लिया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। आज की रात अगर कोई डाका नहीं मारा जाता, सुप्रीम कोर्ट में कोई शब खून नहीं मारा जाता, जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो नजरबंद कर दें या और दीगर काम कर लें, तो कोई गैर आईनी काम जब तक नहीं हो जाता, तो जब तक तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कल जो है इस फैसले से जो है वो रोक सकें। और ये जो महफूज फैसला है, इस आज के जो रिमार्क्स हैं और आज की जो हेयरिंग है उसमें बड़ा वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो जो है इलेक्शन को जो है वो आगे बढ़ा दे, और अगर ये इख्तियार है तो सिर्फ अदालत का है और अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जो है
वो ये फैसला करती है। और आज जो रिपोर्टें पेश की गई, आज जो मंतखें पेश की गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक चीज नजर आ रही है और वो है बदनीयती। और वो बदनीयती पूरी कौम देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन से फरार और दीगर चीजें। और फिर जब देख लिया कि अब इलेक्शन से फरार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आके अटक गया है, तो कहीं सोशल मीडिया पे जो है वो जजेस की तस्दीक करवाई गई, कहीं मरियम औरंगजेब जलसों में जो है वो जजेस को जो है वो आड़े हाथों लेती रही, कहीं पार्लियामेंट में खड़े होके आइन जिनके नाना दावेदार हैं कि जी हम आइन पे जो है वो अमल करने और करवाने वाले हैं, और हम जो है वो पाकिस्तान की जो है एक जमात ऐसी है कि जो आइन पर जो है वो मुकम्मल यकीन रखती है, वो उस पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वो जजिस को जो है वो फिरौन के लक़ब से जो है वो पुकार रहे थे। तो जो ज़हनी उजलत है और जो ज़हनी खलफशार है वो तो पूरी पीडीएम में जो है वो नजर आ रहा है। तो फैसला महफूज हो गया है और कल ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। इसी फैसले को महफूज होने के बाद जो है एक काम जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो किया है कि उन्होंने एक खत लिख दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत हुसैन के हवाले से कि इशरत हुसैन जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, और इस खत की कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने भेज दी है। इसके अलावा हुकूमती जो अटारनी जनरल है उनको भी भेज दिए कि कल कोई नया जो है वो मामला खड़ा हो जाए। पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि फैसला महफूज हो गया है, और अगर आज रात को ये गैर महफूज नहीं होता, अगर आज रात को ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं डालती, तो कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम जो है वो आइन की पासदारी पे अमल होते हुए, इम्प्लीमेंट होते हुए वही फैसला आते हुए देखेगी, और वो देखेगी कि किस तरीके से जो है जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर ने जो है वो आइन पर अमल दरामद करवाते हुए एक ऑर्डर जो है वो जारी किया है। तो कल जैसे ही ये फैसला आएगा इंशाअल्लाह तो आपको जो है उससे मजीद अपडेट करूंगा। और आज रात जो है वो बाकी है पीडीएम के पास, तो आज रात रोएं, चीखें, पिटें, और पिटने के बाद फिर सुबह जो है वो फैसला सुने। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।